विश्वनाथ तुलसी नगर में अपने बच्चों के साथ रहते थे। इनका एक खुशहाल परिवार था। विश्वनाथ पेशे से एक रिटायर्ड आर्मी सिपाही थे, जो बड़े ही अनुशासन और कायदे कानून पर अपनी जिंदगी गुजारते थे। इनके 2 बेटे थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे भी उनकी तरह आर्मी में काम करें। विश्वनाथ का बड़ा बेटा लेक्चरर था और छोटे बेटे की कपड़ों की दुकान थी। दोनों बेटों को अपने अपने काम से शहर जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर में रहने आ गए। उन्होंने विश्वनाथ से भी कहा कि वो उनके साथ शहर चले, लेकिन विश्वनाथ ने मना कर दिया। बेटों के शहर जाते ही विश्वनाथ ने अपनी जमीन में खेती चालू कर दी, क्योंकि वो अपने आप को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना चाहते थे। इधर शहर में आते ही विश्वनाथ के छोटे बेटे में बहुत सी तब्दीली आ जाती है। वो अपने काम के कारण दिन और रात फोन में ही लगा रहता है। छोटे बेटे की बीवी कुछ कम नहीं थी। वो अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करके फोन में लगी रहती थी। छोटे बेटे की एक बेटी थी जिसका नाम दीपी था। वो कॉलेज जाती थी। अगर उसे पढ़ाई में कोई खेद हो, वो अपने बड़े पापा से अपने खेद दूर करती थी। एक वक्त उसके बड़े पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अब दीपी बहुत परेशान थी। उसे अपनी माँ से पूछा, माँ देखो ना, कल मेरा एग्जाम है और मुझे ये सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। बड़े पापा भी घर पर नहीं है। अगर वो होते तो मैं उनसे अपने सारे डाउट्स दूर कर लेती। क्या आप मेरी मदद करोगी मेरी पढ़ाई में? अरे बेटा, मैं इतना पढ़ती कि तुझ जैसी कॉलेज की लड़की को पढ़ाऊं तो मैं तेरे पापा से शादी थोड़ी ना करती। क्या कह रही हो दीदी की माँ? तुम मुझसे शादी नहीं करती? अरे अरे मैं मजाक कर रही थी। आपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर देखा? वो शर्मा जी ने नई कार ली है। कैसे फोटो खींच खींच कर अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं और ग्रुप में भी डाल रहे हैं। हाँ मैंने देखा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक नया घर ले लूँ। अब कब तक हम एक जगह एक साथ ऐसे 2-2 घर वाले साथ में रहेंगे? हाँ आप सही कह रहे हैं। देखो इंटरनेट पर कोई अच्छा सा घर। ये कहकर दोनों अपने अपने फोन में नए घर देखने लगे। अरे माँ पापा, आप लोग को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं कब से आप लोगों को बोल रही हूँ मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई में मदद करो, लेकिन आप दोनों तो फोन में ही लगे हुए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपने डाउट्स क्लियर करूँ? उतने में वहाँ से दीपी के बड़े पापा आते हैं। क्या हुआ दीपी बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बड़े पापा आप आ गए। देखिए ना, पापा माँ मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जब भी देखो फोन में ही लगे रहते हैं। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ बेटा, मैंने भी देखा है कि तुम्हारे माँ पापा फोन में कितने व्यस्त हो गए हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मेरे माँ बाबूजी को यहाँ बुला ले, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ बड़े पापा, देखिए आप मेरे एग्जाम की तैयारी में मेरी मदद कर दीजिए और हम माँ पापा की इस दुविधा का समाधान निकाल लेंगे। फिर दीपी के बड़े पापा उसके एग्जाम की तैयारी के लिए उसकी मदद करते हैं। दूसरे दिन दीपी एग्जाम लिखने जाती है और घर आकर अपने माँ को बताती है, सुनिए माँ, सुनिए मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। अच्छा हुआ बड़े पापा टाइम पर घर आ गए। दीपी की माँ दीपी की बात सुनती ही नहीं है। वो अपने फोन में अपनी बहन से चैटिंग कर रही थी। दीपी एकदम मायूस हो जाती है और अपने पापा के पास जाती है। पापा देखिए, मैंने एग्जाम में सारे सवालों के जवाब लिखे और बड़े पापा ने मेरी मदद की। दीपी के पापा उसकी बात सुनी अनसुनी करते हैं और फोन पर बात करते करते बाहर निकल जाते हैं। दीपी के दिल को ये बात चुभती है। वो अपने बड़े पापा से कहती है, बड़े पापा आप दादा दादी जी को यहाँ बुला लीजिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ दीपी, तुम ठीक कहती हो, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। ये कहकर दीपी के बड़े पापा अपने पिताजी और माँ को फोन करते हैं। वो उन्हें फोन पर सिर्फ इतना कहते हैं
कि वो सब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, तो वो एक बार आकर उन सब से मिल ले। बस में बैठने से पहले दीपी के दादाजी दीपी की माता पिता को फोन कर बताते हैं कि वो शहर आने वाले हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनने के बाद वो दोनों फटाफट से बस पकड़कर शहर आ जाते हैं। सुनती हो दीपी की माँ, पिताजी माँ शहर आने वाले हैं, तुम उनके अच्छे से खातिरदारी करना। दीपी की माँ को इतनी खुशी नहीं होती और वो अपने फोन में ही व्यस्त रहती है। इतने में दीपी के पापा वापस से व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और कहते हैं, तुमने सुना ना, कल पिताजी और माँ आने वाले हैं। दीपी की माँ जोर से कहती है, हाँ हाँ सुन लिया, आने दो। अगले दिन दीपी के दादा दादी शहर पहुंच जाते हैं। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे बस स्टॉप पहुंचते हैं। बस लेट होने के कारण छोटा बेटा टाइम पास के लिए अपना फोन निकालकर उसमें गेम खेलने लगता है। वो गेम में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने माता पिता के आने का भी ख्याल नहीं रहता। बड़ा भाई दौड़कर माँ पिताजी के पास जाता है। छोटू कहाँ है? वो नहीं आया क्या मुझे लेने? वो देखिए वहाँ है। दीपी के दादाजी अपने छोटे बेटे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे देखते हैं। वो उनके सामने खड़े होने का भी एहसास नहीं करता। क्या बात है छोटू, तुम कुछ ज्यादा ही व्यस्त लग रहे हो। मेरी उपस्थिति का भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? नहीं पिताजी, मैं थोड़ा जरूरी काम में था, मुझे माफ करना। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? चलिए मैं आप लोगों का सामान उठा लेता हूँ। नहीं, हमें कोई खेद नहीं हुआ है आने में। चलो अब घर चलते हैं। बड़ा बेटा चुपके से अपने पिताजी के कान में कहता है, ये तो रोज का है पिताजी, इसके कारण मैंने आपको यहाँ बुलाया है। ओह, तो बात ये है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये कहकर वो अपने बेटों के घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी बहू को आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज सुनते ही बड़ी बहू दौड़ी चली आती है। आइए पिताजी, मैं आपके लिए खाना बना रही थी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। छोटी बहू कहाँ हो? वो शायद अपने कमरे में होगी। अच्छा बहू, उसे बता दो कि हम लोग आए हैं। जी पिताजी। बहन सुनती हो, पिताजी और माँ आए हैं और तुम्हें पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, आती हूँ, चलो। छोटी बहू अपना फोन लेकर कमरे से निकलती है और अपनी सास ससुर से मिलती है। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाने के समय भी छोटा बेटा और उसकी पत्नी फोन में ही व्यस्त रहते हैं। वो अपने नए घर की तलाश कर रहे थे। तभी दीपी अपने दादाजी को इशारा करती है। सुनो बेटा और बहू, बुरा ना मानो तो एक बात कहता हूँ। देखो, विज्ञान और वर्तमान इतना आगे बढ़ गया है कि हमें ये मशीन, फोन और बहुत सारे आविष्कारों की जरूरत पड़ती है। पर इन सब की इतनी भी आदत मत डाल लो कि इनके बगैर तुम रह नहीं पाओ। तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या फायदा तुम साथ होके भी ना हुए तो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि परिवार के साथ जो वक्त बिताया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता। ये ना ही पैसे से खरीदा जा सकता है और ना कोई मशीन बनी है जो परिवार की तुलना करे। छोटा बेटा और बहू को उनकी बातें दिल पर लगती है और उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। दोनों अपने सास ससुर से माफी मांगते हैं और सोचते हैं कि वो अपने सगे भाई से अलग होने की सोच रहे थे। वो उनसे भी माफी मांगते हैं। तभी दीपी अपने बड़े पापा की तरफ देखती है और कहती है, वाह बड़े पापा, हमने कर दिखाया। सभी जोर जोर से हंसते हैं। कुछ दिन सब साथ वक्त बिताते हैं और फिर दीपी के दादा दादी उनके घर वापस चले जाते हैं।